मेरा नाम राहुल है और मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल हॉरर बाय राहुल पर। यहाँ पर मैं आपको भूत प्रेत से जुड़ी सच्ची कहानियाँ सुनाता हूँ। अगर आप सभी को हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, हमारे चैनल हॉरर बाय राहुल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी ही सच्ची कहानियाँ सुनने के लिए वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। यह घटना जिस आदमी के साथ घटी उससे तो मैं कभी नहीं मिलता भी कैसे, क्योंकि इस घटना को घटे 60 से 70 साल हो गए हैं और इसी घटना के 2 साल के बाद उस व्यक्ति की भी मृत्यु हो गई थी। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो मरने के लगभग 8 से 9 घंटे के बाद जीवित हो गया था। जब उसकी चिता में आग लगाई जाने वाली थी, वहाँ के ग्रामीण कहते हैं कि वह व्यक्ति चिता पर से घर आने के बाद सबको यह बताया कि वह सच में मर गया था और उसे यमराज के कहने पर यमदूतों ने वापस लाकर छोड़ दिया। चलिए इस कहानी को विस्तार से सुनते हैं। मेरे गांव के बगल में एक गांव है। यह घटना वहीं की है। उस गांव में एक पंडित जी रहा करते थे जिनकी उम्र लगभग 70 साल होगी। एक बार वह अपने घर के आंगन में चारपाई पर बैठकर धूप सेक रहे थे। दरअसल यह जाड़े का मौसम था और कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। धूप सेकते सेकते अचानक ही पंडित जी के शरीर में एक अजीब सी हलचल हुई और पंडित जी धड़ाम से चौकी से नीचे गिर गए। पंडित जी के पास में ही उनकी नातिन खेल रही थी। वह यह सब देखकर घर की तरफ दौड़ी और अपनी नानी को बुलाकर ले आई। फिर क्या, फिर तो रोना चिल्लाना शुरू हो गया और देखते ही देखते पूरा गांव वहाँ इकट्ठा हो गया। गांव के बुजुर्गों ने पंडित जी के शरीर को देखा। पंडित जी का शरीर एकदम ठंडा पड़ गया था। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि पंडित जी की मृत्यु हो गई है। अब सभी गांव वालों ने अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर दी। रंथी के लिए बांस कटवाकर मंगवाया गया। गांव वालों ने अपने अपने घर से लकड़ी गोईठा आदि निकाला और 2 बैलगाड़ियों पर जलावन को लादा गया। यह सब करने के चक्कर में शाम हो गई। पंडित जी की अर्थी को लेकर सभी गांव वाले नदी किनारे पहुंचे। ठंड का मौसम होने के कारण सभी लोग जल्दी जल्दी चिता सजाने लगे। इसी चिता पर पंडित जी की मृत शरीर को रखा गया। फिर पंडित जी के शरीर के ऊपर घी धूप आदि डाला गया। इसके बाद पंडित जी के बड़े लड़के ने जैसे ही पंडित जी के चिता में आग देने की कोशिश की तो चिता में थोड़ी हलचल हुई। सभी लोग डर से दूर भाग गए, पर उनका बेटा डरा नहीं। हाँ, ये अलग बात है कि उसके भी रोंगटे खड़े हो गए। पंडित जी के बेटे ने थोड़ी हिम्मत दिखाई और लाश के ऊपर से लकड़ी को हटाया तो उसने देखा कि पंडित जी का चेहरा एकदम लाल और पसीने से तर था और उनकी पलकें ऊपर नीचे हो रही थी। अब तो पंडित जी का बेटा जोर से चिल्लाया कि आप लोग डरिए मत, वापस आइए, मेरे पिताजी जिंदा हैं। लेकिन सभी गांव वाले डर से और दूर भाग गए, क्योंकि उनको लगा कि पंडित जी का भूत आ गया है। सभी गांव वालों ने पंडित जी के बेटे से कहा कि तुम भी दूर हो जाओ, पता नहीं कौन सी अनहोनी घटना घट जाए। रात भी काफी हो गई थी, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था, पर पंडित जी का बेटा डरा नहीं और एक एक करके सारी लकड़ियां हटाई और पंडित जी को पकड़कर चिता से नीचे उतारा।
जाकर नदी में से और जाकर नदी में से पानी लाकर उनके मुंह पर डाल दिया। इतना सब होते देख अब गांव वाले भी डरे सहमे चिता के पास इकट्ठा होने लगे। पंडित जी भी थोड़े सामान्य हो चुके थे। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, मुझे घर ले चलो। अब सभी गांव वाले पंडित जी को बैलगाड़ी पर बिठाकर वापस घर ले आए। फिर एक झोला छाप डॉक्टर को बुलाकर एक आध बोतल पानी चढ़वाया। फिर 2-3 दिन बाद पंडित जी एकदम पहले जैसे हो गए। यह बात पूरे जिले में फैल चुकी थी कि फलाने गांव में फलाने पंडित जी मरकर जिंदा हो गए, और वह चिता पर से उठकर अपने घर चले आए। बहुत लोग दूर दूर से पंडित जी को देखने के लिए आने लगे। इस घटना के लगभग 10-15 दिन बाद कुछ गांव वाले पंडित जी के पास बैठकर इसी घटना का जिक्र कर रहे थे। सभी उनसे यह जानना चाह रहे थे कि वह मरकर वापस जिंदा कैसे हो गए। फिर पंडित जी ने उस घटना का जिक्र किया। उस दिन चौकी पर बैठे बैठे अचानक पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया, मैं अचानक से चौकी पर से गिर गया। और चौकी पर से गिरने के बाद पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ, या मुझे पता ही नहीं चला। हाँ, लेकिन कुछ समय बाद मुझे अचानक लगा कुछ लोग मुझे उठाकर कहीं ले जा रहे थे, और वे लोग आपस में कुछ बातें भी कर रहे थे। मेरी आंखें बंद थी और मैं धीरे धीरे आंखें खोलने का प्रयास कर रहा था। जब मैंने आंखें खोली तो देखता हूँ कि 2-3 लोग मुझे उड़ाकर कहीं ले जा रहे थे। ये लोग देखने में कुछ अजीब थे, उनका पहनावा भी थोड़ा अजीब लग रहा था। फिर आगे पंडित जी ने बताया कि हम लोग कुछ ही मिनटों में एक दरबार में हाजिर हुए। ऐसा लग रहा था कि किसी राजा का दरबार है। उस दरबार में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। वहाँ पर एक लंबा टीकाधारी भी बैठा हुआ था। उसके हाथ में एक पोथी थी। उसने मुझे देखते ही राजगद्दी पर बैठे एक विशालकाय व्यक्ति से कुछ कहा। इसके बाद उस विशालकाय व्यक्ति और उस टीकाधारी व्यक्ति में 2-3 मिनट तक कुछ बातें हुई, और उसके बाद मुझे बुलाया गया और फिर मुझे लेकर 8-10 लोग जल्दी जल्दी एक दिशा की ओर बढ़ने लगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और ना ही मैं कुछ बोल पा रहा था। मैं सिर्फ इन लोगों के साथ उड़ा जा रहा था। धीरे धीरे ये लोग अलग अलग दिशाओं में बंटने लगे, और अब मेरे साथ केवल एक ही आदमी था। वह मुझे लेकर पहले घर आया और थोड़ा परेशान दिखने लगा। फिर वो आदमी मुझे लेकर चिता के पास आया, और हाँ, चिता के पास आने तक मुझे सब कुछ याद है, लेकिन उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। और उसके बाद फिर मैंने अपने आप को लकड़ियों पर लेटा हुआ पाया। मुझे अजीब लग रहा था कि मुझे यहाँ चिता पर क्यों लेटाया गया है। फिर पंडित जी ने आगे कहा कि उन्हें लगा कि उस राज दरबार में वह टीकाधारी उस विशालकाय व्यक्ति से कह रहा था कि इसे क्यों लाया गया है, किसी और को लाना था। खैर, जो भी हो, यह घटना सही हो या गलत, लेकिन सभी गांव वाले जानते थे कि पंडित जी कभी झूठ नहीं बोलते हैं। इसीलिए सभी गांव वालों को पंडित जी पर पूरा विश्वास था कि पंडित जी झूठ नहीं बोल रहे। इस घटना के 2 साल बाद पंडित जी की मृत्यु हो गई। तो चलिए, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी
हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी ही सच्ची कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल हॉरर बाय राहुल को सब्सक्राइब जरूर करें।